हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आपका मैथ्स टीचर चैनल। तो इसी हम जो कर रहे हैं, हम जो डील अभी तक कर रहे हैं बुक 2 पे बात कर रहे हैं। और बुक 2 का भी जो चैप्टर नंबर 1 है फ्रैक्शन इन डिस्क्विज। फ्रैक्शन इन डिस्क्विज में जो पेज नंबर 28 से लेकर पेज नंबर 30 तक की चीज़ें हैं उनको आज डील करेंगे। और हम इसी सीरीज़ की लेक्चर नंबर 11 में पहुंच चुके हैं आज। ठीक है, तो उसको कंटिन्यू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो नाउ स्टार्ट। तो आज जो है हमारे पास पेज नंबर जो भी हमारे पास है 28 से लेके 30 तक के, उसके जितने भी फिगर आउट है उनको हम आज डील करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? द पॉपुलेशन ऑफ बेंगलुरु इन 2025 में बेंगलुरु की जो पॉपुलेशन है इज़ अबाउट 250% ऑफ इट्स पॉपुलेशन इन 2000। मतलब 2000 में जो पॉपुलेशन थी उसका 250% पॉपुलेशन कभी 2025 में है। इफ़ द पॉपुलेशन इन 2000 वॉज 50 लाख। 2000 में मतलब 2000 में ईयर में जो जैसे 2025 है वैसे 2000 में जो पॉपुलेशन है वो 50 लाख थी बेंगलोर की। और अभी जो पॉपुलेशन है वो उसका 250% है, मतलब 250% है 2025 में। तो वो पूछना चाह रहा है व्हाट इज़ द पॉपुलेशन इन 2025। तो 2025 में पॉपुलेशन क्या होगी? तो हमको गिवन है पॉपुलेशन इन 2000 इक्वल टू 50 लाख। अब 50 लाख को आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 50 और लाख के लिए 50 और लगा दीजिए तो ये हो जाएगा 50 लाख। ठीक है, अगर आप रुपीज़ में लिखना चाह रहे हैं, नंबर्स में लिखना चाह रहे हैं तब रुपीज़ में क्या लिखेंगे, पॉपुलेशन को क्या रुपीज़ में। फिर आता है पॉपुलेशन इन 2025। जो पॉपुलेशन इन 2025 है वो क्या है? 250% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इन 2000 में जो पॉपुलेशन है उसका 250% है। ठीक है, तो इसको फाइंड करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। 250% ऑफ 2000 पॉपुलेशन कितना है? 50 लाख। तो ये हो गया 50 लाख। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन करते हैं तो 250/100 इंटू 50 लाख। ठीक है, तो 00 से 00 कैंसिल। अब करिए 250 इंटू 50 000 और 00 कैंसिल। ठीक है, 000 बचेगा। ठीक है, नहीं 4 टाइम 0 बचेगा, 3 नहीं 4 टाइम 0 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 50 लेख 20 1 2 3 4 1 2 3 4 ज़्यादा हो गया, 1 2 3 4 करेक्ट। कैलकुलेट करिए 25 इंटू 5 125 और 0 कितना आएंगे? 4 1 5 1 2 3 4 5। ठीक है, तो जैसे ही हम जाएंगे यहाँ यहाँ और यहाँ तो ये कितना हो गया? 125 लाख, 125 लाख हो गया। और 125 लाख को अगर करोड़ में लिखेंगे तो 1.25 करोड़, जिसमें भी आपके पास आंसर अवेलेबल है दोनों में आप लिख दीजिए। ये पहले का आंसर है। तो पॉपुलेशन इन 2025 ये किसके बराबर है? पॉपुलेशन इन 2025 में जो पॉपुलेशन होगी वो 125 लाख के इक्वल होगी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन ख़त्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है इन 2025 में अबाउट 8.2 बिलियन। 2025 में जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो 8.2 बिलियन के बराबर है। द पॉपुलेशन ऑफ सम कंट्रीज इन 2025 आर गिवन। पॉपुलेशन ऑफ सम कंट्रीज़, कुछ कंट्रीज इन 2025 में कुछ कंट्रीज़ की पॉपुलेशन आपको गिवन है, जबकि टोटल पॉपुलेशन कितना है? 8.2 बिलियन है टोटल पॉपुलेशन। तो मैच देम विद देयर अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज शेयर ऑफ द वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन। हिंट दिया हुआ है राइटिंग दीज नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एस्टिमेटेड कैन हेल्प। तो देखिए आपको यहाँ दिया हुआ है वो जर्मनी का दिया हुआ है। जर्मनी 83 बिलियन है, 83 मिलियन ही है, बिलियन नहीं है। इंडिया में है 1.46 बिलियन
और बांग्लादेश में है 175 मिलियन, और यूएसए की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है 347 मिलियन। तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड जो पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो 8.2 बिलियन है, वो दिया है। और इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसको भी लिख लिया हमने, वो भी कितनी है 4.6 बिलियन है। और किसका दिया है, और यूएसए का दिया है 347 मिलियन। इसको बिलियन में कन्वर्ट करने के लिए, बिलियन में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 0.347 बिलियन हो जाएगा। जो बांग्लादेश है उसकी जो पॉपुलेशन है वो 175 मिलियन है, उसको बिलियन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 1000 से डिवाइड करते ही आपके पास क्या आ जाएगा, आप कह सकते हैं 0.175 बिलियन। ये बांग्लादेश आ गया, यूएसए आ गया। अब जर्मनी, जर्मनी में कितना है 83 मिलियन है, जिसको अगर बिलियन में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो ये बिलियन आ गया, ठीक है। अब देखिए शुरुआत करते हैं पहले से, सब कुछ हम किस में ले आए, बिलियन में ले आए, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन हमारे पास किस में थी, टोटल जो पॉपुलेशन है वो बिलियन में है, इसलिए हम सबको किस में कन्वर्ट कर दिए बिलियन में। तो पहले इंडिया का परसेंटेज निकालते हैं, इंडिया का जो परसेंटेज होगा वो क्या होगा, तो 1.46 डिवाइडेड बाई 8.2 बिलियन इंटू इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या बनने वाला है, डेसिमल हटाएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना मिलेगा 1460 डिवाइडेड बाई 82। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा 17.80 परसेंटेज। अब 17.80 परसेंटेज है वो अप्रॉक्सीमेटली लेके जाना पड़ेगा, तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली लिख लेंगे 18%, ठीक है। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 18% है, तो इसको इससे मैच करा देते हैं, ये रहा, ठीक है, एरो दिखा दिया हमने। फिर सेकंड वाला आता है हमारे पास, तो सेकंड वाले में क्या दिया हुआ है, सेकंड वाला है हमारे पास यूएसए। अब यूएसए का देखिए, यूएसए का देखेंगे तो यूएसए की जो पॉपुलेशन है वो 0.347 बिलियन है, कितने पे 8.2 बिलियन इंटू 100%, इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना होगा 3, और एक ये ऊपर चला जाएगा तो ऊपर भी 3 नीचे भी 3, तो ये कितना होगा 347/82, ये आएगा हमारे पास 4.23%। ये 4.23% आएगा, मतलब ये लगभग लगभग हम ले सकते हैं तो वो 4% के इक्वल ले सकते हैं। अब 4% देखो यहाँ कहीं भी नहीं दिया हुआ है, तो 4% ना लेके हम इसको किधर लेके जाएंगे 2% के आसपास लेके जाएंगे, क्योंकि 4% के आसपास और कुछ दिख नहीं रहा है। तो ये अगर 2% के बराबर है तो यूएसए 2% के बराबर आ गया, मतलब ये वाला पार्ट आ गया, ये वाला, ठीक है। अगला क्या है, अगला है हमारे पास बांग्लादेश। बांग्लादेश का क्या होगा 0.175 डिवाइडेड बाई 8.2 बिलियन इंटू 100, ये आएगा। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने जाएंगे तो ये क्या बनने वाला है 175 डिवाइडेड बाई 82, जिसका वैल्यू क्या आएगा 2.13%, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली 2% के इक्वल ले लेंगे। तो इसके लिए जो होगा वो कौन होगा, बांग्लादेश का हो गया, बांग्लादेश का भी 2% आ रहा है, तो बांग्लादेश का 2% ये रहा, ठीक है, ये भी बांग्लादेश का भी आ गया। अब कौन बचा हुआ है हमारे पास, हमारे पास बचा हुआ है जर्मनी। जर्मनी का लिखेंगे तो 0.083 डिवाइडेड बाई 8.2 इंटू 100, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 83/82, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 101%। अब ये आया है तो इसको अप्रॉक्सीमेटली लेके जाएंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर है 1% के आसपास है। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, जर्मनी, जर्मनी का जो होगा वो होगा 1% के इक्वल। तो जर्मनी का 1% पे क्लिक करिए, ये 1% आ गया, ये मैच कर गया, ठीक है। तो जर्मनी 1% है, यूएसए, जर्मनी 1% पे है, यूएसए 2% पे है, बांग्लादेश भी 2% पे है, लेकिन इंडिया 18% पे है, ठीक है। अब हमने किस फॉर्मूले से इसको निकाला वो भी अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं, तो फॉर्मूला इधर लिख देते हैं, फॉर्मूला निकालने के लिए, ठीक है। तो परसेंटेज इक्वल टू
कंट्री पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई वर्ल्ड पॉपुलेशन इनटू 100। इस फॉर्मूले का हम यूज़ कर रहे हैं और इसको फाइंड कर रहे हैं। इसको याद भी रखा जा सकता है, अगर आप याद रखना चाहते हैं तो इसको याद कर लीजिए, ठीक है। इस फॉर्मूले का हमने यूज़ करके निकाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें जितना मैच होना था हो गया है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द प्राइस ऑफ ए मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन का प्राइस है वो 8,250 रुपीज़ है। एट GST ऑफ 18% इज एडेड टू द प्राइस। 18% जो GST है वो प्राइस में ऐड करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द फाइनल प्राइस ऑफ द फ़ोन इंक्लूडिंग GST। मतलब अगर उस पर 80% GST है तो उसका जो फाइनल प्राइस होगा वो क्या होगा, GST ऐड करते हुए, ठीक है। ये हमको बताना है। तो देखिए आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो क्या बनेगा, प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो होगा 8250, ठीक है, इतना रुपये होगा। और जो GST कितना लग रहा है, GST लग रहा है आपको 18%। तो GST अमाउंट देखना पड़ेगा। GST अमाउंट कितना होगा, GST अमाउंट होगा 18% ऑफ 18% किसका, 8250 का, 8250। इसको फाइंड करिए, 18/100 इंटू 8250, 10 से 10 कैंसिल, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.8 इंटू 825, और सिंप्लीफाई करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसा दिया नहीं है हमको। तो इसको डायरेक्टली विदाउट सिंप्लीफिकेशन ही इसको वैसे करना है। ये आ गया। इसको डायरेक्टली देखेंगे तो 0.18 इंटू 8250, ये उसका GST अमाउंट आ गया, ठीक है। तो हमको चाहिए टोटल अमाउंट, ठीक है। तो टोटल अमाउंट क्या होगा, सो टोटल अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस GST, जितना GST अमाउंट होगा वो। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 8250 प्लस GST अमाउंट कितना है 0.18 इंटू 8250, ये वाला अमाउंट है, क्योंकि हमें इसी फॉर्मेट में आंसर पूछा है। तो हमारा आंसर क्या होगा 8250 प्लस 8250 इंटू 0.8, तो ऑप्शन नंबर 6 इज़ करेक्ट, ठीक है। 6 वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है द मंथली परसेंटेज चेंजेज इन पॉपुलेशन में जो मंथली चेंजेज होगा कंपेयर टू द प्रीवियस मंथ से कंपेयर कर रहे हैं, ऑफ माइस इन अ लैब इज़ गिवन। लैब में जो है वो गिवन है, क्या क्या गिवन है, मंथ 1 मंथ में जो चेंजेज होगा वॉज +5%, +5% मंथ 1 में चेंजेज हुआ। मंथ 2 की बात करें जो चेंजेज हो रहा है वो कितना हो रहा है, -2% हो रहा है, ठीक है। एंड मंथ 3 की हम बात करें तो जो चेंजेज हो रहा है -3% हो रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। इफ़ इनिशियल पॉपुलेशन इज़ P, जो इनिशियल पॉपुलेशन है वो P है, तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से वैलिड होगा ये हमको बताना है। तो हमारा इनिशियल पॉपुलेशन कितना है, P है। इनिशियल पॉपुलेशन B P, इनिशियल पॉपुलेशन है वो P है। तो आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ के बाद, आफ्टर मंथ 1 भी कर सकते हैं इसको, आफ्टर मंथ 1
मंथ 1 मंथ के बाद क्या होगा, तो 1 मंथ में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, +5% हुआ है, मतलब 5% इंक्रीज हो गया है। तो इसका मतलब कितना हो गया, या तो आप पहले 5% निकाल के उसमें ऐड करिए या फिर डायरेक्टली 105% ऑफ पी, पहले का था उसमें पहले 100% था, अब उसमें 5% ऐड कर दिया गया तो 105% हो गया। तो 105/100 इंटू पी, यही होगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा, 1.05 इंटू पी। ये मंथ 1 का पॉपुलेशन हो गया। ठीक है, अब मंथ 2 की बात करते हैं। मंथ 2 में क्या दिया आपको, आफ्टर मंथ 2 2 मंथ के बाद, तो 2 मंथ के बाद मंथ 2 में है वो चेंजेस कितना हो रहा है, -2% का चेंजेज हो रहा है। तो -2% का चेंजेज हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, डायरेक्टली कर दो 98%, 2% कम कर दो ऑफ पी का 98%। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 98/100 इंटू पी। सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.98 इंटू पी, ये उसका आफ्टर 2 मंथ के बाद पॉपुलेशन होगा। लेकिन ये पी पे नहीं निकलेगा, ये पी पे ना निकल के किस पे निकलेगा, ये हमारा जो मंथ 1 है उसमें जो आया है उस पर, मंथ 1 में जो पॉपुलेशन आई है उस पर निकलेगा, ऑफ 1.05 इंटू पी पे निकलेगा। मंथ 1 की जो पॉपुलेशन है वो मंथ 2 उस पर अप्लाई होगा। तो ये कितना होगा, -1.05 इंटू पी। सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.98 इंटू 1.05 इंटू पी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मंथ 2 के बाद पॉपुलेशन। ठीक है, ये मंथ 2 के बाद है, ये मंथ 1 के बाद है। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम, ये तो पाँचवा आ गया। मंथ 3 में भी देखेंगे, आफ्टर मंथ 3, आफ्टर मंथ 3 मंथ के बाद देखेंगे तो तीसरे महीने में क्या हो रहा है, चेंजेज हो रहा है -3% का, -3% का चेंजेज हो रहा है। लेकिन अब जो पॉपुलेशन बनेगा जो आफ्टर 2 मंथ वाली पॉपुलेशन पे काउंट होगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, 97% ऑफ 0.98 इंटू 1.05 इंटू पी, इसका चेक करना है। तो ये क्या होगा, 97/100 इंटू 0.98 इंटू 1.05 इंटू पी। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.97 इंटू 0.98 इंटू 1.05 इंटू पी, ये होगा हमारे पास। ठीक है, और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, अगर इसी को और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या मिलने वाला है, तो तीनों महीने का आ गया। अब तीनों महीने के इसी को हम चेंज करना चाहें एंड जब इसी को चेंज करके देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0.98 था उसको चेंज कर लीजिए, और 0 लगाना ही नहीं है, हो जाएगा 97 इंटू 98 इंटू 105 अपॉन, ये 0 है, 105 अपॉन 1 2 और 3 0 और इंटू पी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 998,130 डिवाइडेड बाई 1 2 3 पे आएंगे तो 10 से 10 कैंसिल, इंटू पी आएगा। और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो ये होगा 0.99813 इंटू पी, ये पॉपुलेशन होगी। जो 3 महीने बाद जो पॉपुलेशन होगी वो क्या आ रही है, 0.99813 इंटू पी इज़ लेस देन पी से कम हो गई है वो। ठीक है, अब देखिए, अब हम ऑप्शन की तरफ जाते हैं।
तो पहला क्या कह रहा है, पहला वाला है द पॉपुलेशन आफ्टर 3 मंथ वॉज दिस, क्या 3 महीने के बाद पॉपुलेशन ये होगा, नहीं, तो पहला गलत। दूसरा द पॉपुलेशन आफ्टर 3 मंथ वॉज दिस दिस दिस, तो ये करेक्ट है। 3 महीने के बाद जो पॉपुलेशन आ रहा है हमारा वो ये रहा 0.97, 0.98 और 1.05 इंटू पी, तो ये रहा 1.05, 0.98, 0.7 इंटू पी, करेक्ट। तो सेकंड वाला करेक्ट है। थर्ड वाला द पॉपुलेशन आफ्टर 3 मंथ, ये तो हट गया, इसकी ज़रूरत नहीं है। और फोर्थ वाला कह रहा था पॉपुलेशन आफ्टर 3 मंथ वॉज पी, नहीं, 3 महीने के बाद पॉपुलेशन पी नहीं रहेगा, कम हो जाएगा। द पॉपुलेशन आफ्टर 3 मंथ वॉज मोर देन पी, पी से ज़्यादा है, तो ये हमने अभी देखा है, जो 3 महीने बाद है वो पॉपुलेशन पी से कम है, तो ये भी गलत हो गया। लास्ट वाला द पॉपुलेशन आफ्टर 3 मंथ वॉज लेस देन पी, करेक्ट, 3 से पी से कम ही है, ठीक है। तो ये 2 सही हैं, बाकी सब गलत है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ए शॉपकीपर इनिशियली सेट द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट का प्राइस इनिशियली सेट कर लेता है विद अ 35% प्रॉफिट मार्जिन। वो इनिशियली प्राइस फिक्स कर लेता है 35% का मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन लेके। फिर आता है ड्यू टू पुअर सेल, मतलब सेल कम हो रहा है, तो ही डिसाइडेड टू ऑफर 30% डिस्काउंट, तो वो 30% डिस्काउंट उस पर देने की सोचता है ऑन सेलिंग प्राइस, किस पे, सेलिंग प्राइस पे। विल मेक ए प्रॉफिट और लॉस, वो प्रॉफिट करेगा या लॉस करेगा, गिव रीजन फॉर योर आंसर, आपको आंसर में उसका रीजन देना है, ठीक है। तो देखिए जब भी आपके पास ऐसा इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आप ट्राई करिए कि आप उसको लेट कर लें। तो हम कर लेते हैं लेट सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमने लेट किया कितना, 100 रुपये लेट किया। ये किसके लिए कर रहे हैं, फॉर इजी कैलकुलेशन, इजी कैलकुलेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, इजी कैलकुलेशन के लिए इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्या कर रहा है, 35% प्रॉफिट के साथ वो उसको मार्जिन को ले रहा है। तो अलग अलग पार्ट को निकालते हैं। तो पहला पार्ट है हमारे पास 35% प्रॉफिट के साथ उस पर मार्क करता है 35% प्रॉफिट, तो उसका जो इनिशियल एसपी होगा, इनिशियल एसपी, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, जो इनिशियल सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा, ठीक है। जो इनिशियल सेलिंग प्राइस होगा वो होगा आपके पास 35% ऑफ 100 निकालेंगे पहले। तो 35% 100 निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 35/100 इंटू 100, तो 00 कैंसिल, तो ये कितना होगा 35 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा आपका, सेलिंग प्राइस हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 100, प्रॉफिट कितना है 35 रुपीज़, तो जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा आपका, सेलिंग प्राइस होगा 135, ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हमने इसको क्या मान लिया है, 100 मान लिया है। अगर आप 100 नहीं मान रहे तो आप एक्स से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को लग रहा है मुझे 100 से नहीं करना है तो आप एक्स से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब किसी को लग रहा है एक्स से कैसे करेंगे तो उसको भी करके दिखाया जा सकता है। पहले हम 100 वाले से कर लेते हैं, अगर ऑप्शन में आता है तब कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसी का सेकंड पार्ट निकालते हैं। जब वो 30% डिस्काउंट देता है किस पे, सेलिंग प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे जब 30% का डिस्काउंट देगा तब क्या होगा, तो इसका सेकंड पार्ट क्या होगा, 30% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, जो उसने मार्क किया है किसके साथ, 35% प्रॉफिट के साथ जो मार्क किया है वो, तो वो क्या होगा 30% ऑफ 135, 135 का 30% चाहिए, तो ये कितना होगा 30/100 इंटू 135, तो ये 10 से 10 कैंसिल,
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 405/10 इक्वल टू ये आएगा 40.5 रुपीज़। इतना 40.5 रुपीज़ का वो क्या दे रहा है, उसको डिस्काउंट दे रहा है। तो जो आपकी न्यू सेलिंग प्राइस होगी वो क्या होगी 135 माइनस 40.5। तो ये जो कैलकुलेशन करने के बाद आएगा वो रुपीज़ आएगा 94 रुपीज़ 50 पैसा। ठीक है, ये उसका क्या हो गया सेलिंग प्राइस हो गया। अब इसी का जवाब देना है कि उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस का जब जवाब देते हैं तब हमें कॉस्ट प्राइस देखना है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 100 रुपये। सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस है हमारे पास 94.50 रुपीज़। तो इन दोनों को जब आप देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से। इसका मतलब सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अब लॉस हुआ है तो लॉस क्या हुआ है, तो लॉस अमाउंट देखिए। तो लॉस कितना हुआ, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस हटा दीजिए। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 100 माइनस 94.50। तो उसको जो लॉस हुआ है वो हुआ है 5.50 रुपीज़ का, 5.50 रुपीज़ का लॉस हुआ है। तो लॉस परसेंटेज निकाल दीजिए। लॉस परसेंटेज क्या होगा 5.50 डिवाइडेड बाई 100। कॉस्ट प्राइस कितना है 100 इंटू 100। तो 0000 कैंसिल। तो ये कितना हुआ 5.5%। ये परसेंटेज में इसका आंसर आ गया। ठीक है, एक तरीका तो ये है। अगर आप इसको x मान के करेंगे तब भी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप x मान के करना चाहते हैं तो इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, x मान के करेंगे तब क्या होगा, ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, बस चीज़ें x में चलती जाएंगी, चीज़ें सेम आएंगी। अब की बार इजी कैलकुलेशन का कोई काम नहीं है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को मान लेते हैं हम x रुपीज़ उसके कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो 35% ऑफ x का 35% चाहिए। तो 35/100 इंटू एक्स, तो ये कितना होगा 0.35 इंटू एक्स। ये उसका क्या हो गया, फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। ठीक है, ये उसका क्या हो गया, इनिशियली जो सेलिंग प्राइस है वो आ जाएगी। अब तो ये हो गया। अब सो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सो सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट हमको कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है हमको 0.35%। तो ये कितना होगा x प्लस 0.35 इंटू एक्स। तो ये कितना होगा 1.35 इंटू एक्स। ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया उसका। अब 30% डिस्काउंट के साथ जाएंगे तो किस पे लगेगा 30% डिस्काउंट लगेगा 1.35 के साथ। ठीक है, तो 30% ऑफ 1.35 इंटू एक्स ये वाला होगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 30/100 इंटू 1.35 इंटू एक्स। 10 से 10 कैंसिल। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिंप्लीफाई करने पे आएगा 1.35 इंटू 3। तो ये आता है हमारे पास 4.05 डिवाइडेड बाई 10 इंटू एक्स। और सिंप्लीफाई कर देंगे 10 से और डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास क्या आएगा 0.405 इंटू एक्स, ये आपका आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो आपका जो सेलिंग प्राइस होगा, तो न्यू जो सेलिंग प्राइस होगा, न्यू सेलिंग प्राइस वो क्या होगा, न्यू सेलिंग प्राइस होगा आपका 1.35 इंटू एक्स में से
0.405 इंटू एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 1.35 में से 0.405 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास आएगा 0.945 इंटू एक्स, ये वाला आएगा। ठीक है, अब इसी का थर्ड फॉर्मेट भी हम किए थे कि हमारा कॉस्ट प्राइस क्या था, एक्स रुपीज़ था, और सेलिंग प्राइस क्या था, सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या आ रहा है, ये वाला। तो सेलिंग प्राइस आ रहा है हमारे पास रुपीज़ 0.945 इंटू एक्स। तो इन दोनों को देख के लग रहा है कि ये एक्स है, पूरा 1 है और ये 1 से कम है, तो सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अब लॉस कितना हुआ है तो वो देखिए, तो लॉस हो गया कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस कितना है, एक्स माइनस 0.945 इंटू एक्स। तो ये कितना मिलेगा हमको, ये हमको मिलेगा 0.055 एक्स। ठीक है, तो लॉस परसेंटेज कितना होगा, तो लॉस परसेंटेज अब आप निकालेंगे तो 0.055 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा, एक्स इंटू एक्स इंटू 100। ठीक है, तो एक्स से एक्स कैंसिल, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आ रहा है, 5.5%। आप जिससे चाहें उससे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम। 5 क्वेश्चन को 2 टाइप से कर दिया, एक बार 100 लेके कर दिया ताकि कैलकुलेशन समझ में आए, एक बार एक्स लेके भी सॉल्व कर दिया गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपको, सिक्स कह रहा है आपका व्हाट परसेंटेज ऑफ एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय द रीजन मार्क ई इन द फिगर। इस फिगर में जो रीजन ई मार्क हो रहा है उसका एरिया फाइंड करना है। तो हम पहले डॉट काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब गैप कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का गैप है, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का गैप है। इसका मतलब हम समझ गए हैं कि ये क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, जो बाहर वाला कर्व है वो एक स्क्वायर का काम कर रहा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं द आउटर फिगर इज ए स्क्वायर। आउटर फिगर है वो क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर वो स्क्वायर है तो उसका एरिया क्या होगा, हमको साइड नहीं पता है, तो हम क्या ले लेते हैं, इस एक को ए ले लेते हैं और इधर वाले को भी ए ले लेते हैं। तो ये जो टोटल है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल है वो कितना हो जाएगा, 8 टाइम ए हो जाएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल है वो भी क्या होगा, 8 टाइम ए हो जाएगा, क्योंकि ए 8 टाइम ऐड होगा। तो हमारे पास क्या होगा, एरिया ऑफ आउटर फिगर, आउटर फिगर का जो एरिया होगा वो क्या होगा, हमें पता है साइड का स्क्वायर होता है, तो साइड 8 है तो ये कितना होगा, 64 ए स्क्वायर। ये आउटर फिगर का एरिया आ गया। ठीक है, अब ई का एरिया ढूंढना है हमको। ठीक है, हमको एरिया किसका चाहिए, ई का। अब ई को देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब 4 4 के गैप से बना है। इसका मतलब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं जो ये वाली लेंथ है वो किसके बराबर है, 4a के बराबर हो जाएगी, अगर ए मैंने एक गैप को माना है तो, और ये वाली लेंथ भी 4a के बराबर हो जाएगी। तो ये कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एरिया क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा एरिया ऑफ ई, एरिया ऑफ ई क्या होगा आपके पास, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 ए स्क्वायर हो जाएगा, ये ई का एरिया है।
तो आपको बताना है ई का एरिया है वो टोटल क्या कितना परसेंटेज है, ठीक है। तो अगला हो जाएगा परसेंटेज एरिया ऑफ रीजन ए। रीजन ई का जो परसेंटेज एरिया है वो क्या होगा, तो ई का एरिया कितना आया 8a² है, जबकि टोटल एरिया कितना है 64a² इंटू परसेंटेज के लिए 100। यहाँ क्या आ रहा है ए स्क्वायर कैंसिल, 8 से इसको काटेंगे तो 8 टाइम, तो किसके बराबर हो गया 100/8। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना बनेगा 12.5%। तो इतना परसेंटेज एरिया होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सो द रीजन मार्क the region marked E occupies 12.5% of the टोटल एरिया। तो टोटल एरिया का वो कितना 12.5% एरिया रीजन ई है, ठीक है। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, व्हाट इज़ 5% ऑफ 40। 40 का 5% क्या होगा, व्हाट इज़ द 40% ऑफ 5। 5 का 40% क्या होगा। अगला है व्हाट इज़ द 25% ऑफ 12 एंड व्हाट इज़ द 12% ऑफ 25। अगला है व्हाट इज़ द 15% ऑफ 60, व्हाट इज़ द 60% ऑफ 15। व्हाट डू यू नोटिस, आपने क्या नोटिस किया। कैन यू मेक ए जनरल स्टेटमेंट, एक जनरल स्टेटमेंट एंड जस्टिफाई इट यूजिंग एल्जेब्रा कंपेयरिंग x% ऑफ y एंड y% ऑफ x। इसका यूज़ करके आपको बतानी है चीज़। शुरुआत करते हैं। पहला हमको फाइंड करना है, पहला हमको क्या फाइंड करना है 5% ऑफ 40। 5% ऑफ 40 फाइंड करेंगे, पहले का पहला है, ठीक है। 5% ऑफ 40 फाइंड करते हैं, तो 5/100 इंटू 40, तो 0 से 0 कैंसिल, तो 5 चौके 20/10, तो क्या हो गया 2। ये 2 आया। उसी का सेकंड पार्ट है, तो वो क्या है 40% ऑफ 5। 5 का 40% निकालना है, तो 40/100 इंटू 5, इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो ये भी क्या आएगा 5 चौके 20/10 इक्वल टू 2। मतलब दोनों सेम ही आ रहा है। अगला निकालते हैं इसी का सेकंड पार्ट। तो इसी का सेकंड पार्ट हमको क्या दिया है, सेकंड पार्ट का पहला निकालते हैं। पहला निकालना है 25% ऑफ 12, तो 25/100 इंटू 12, तो 25 से काटेंगे तो 4, 4 से काटेंगे तो 3, तो मतलब ये कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ये 3 आएगा। इसी का सेकंड पार्ट हमको क्या दिया है, इसी का सेकंड पार्ट दिया है 12% ऑफ 25, 12% ऑफ 25, तो ये कितना होगा 12/100 इंटू 25। 25 से काटेंगे तो 4, 4 से काटेंगे तो 3, तो ये भी कितना आ रहा है 3। नेक्स्ट पे चलते हैं थर्ड वाला। तो थर्ड का पहला क्या कह रहा है, थर्ड का पहला कह रहा है 15% ऑफ 60। 60 का 15%, तो 15/100 इंटू 60, तो 0 0 कैंसिल, तो 15 को 6 से तो 0, 90/10, तो ये कितना आ रहा है 9, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट कह रहा है 60% ऑफ 15। 15 का 60%, तो 60/100 इंटू 15, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तब भी क्या आ रहा है 9 आ रहा है। इसका मतलब इसमें भी दोनों सेम आ रहा है, इसमें भी दोनों सेम आ रहा है, और इसमें भी दोनों सेम आ रहा है, ये भी दोनों सेम वैल्यू दे रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास जो जनरल स्टेटमेंट बनेगा
व्हाट डिड यू नोटिस, आपने क्या नोटिस किया, इन एवरी केस, हर केस में x% ऑफ y, जो y का x% है वो ही y% ऑफ x है, दोनों सेम है, दे गिव सेम रिजल्ट। तो ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या बन जाएगा, जनरल स्टेटमेंट का काम करेगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपका, ए स्कूल इज ऑर्गेनाइज एन accusation for its students, 40% of them are grade 8, 40% है उसमें से वो कहाँ है, ग्रेड 8 के बच्चे हैं। ठीक है, एंड द रेस्ट आर ग्रेड 9 स्टूडेंट, बचे हुए हैं जो 60% बच गए वो किसके हैं, 9th क्लास के हैं। अमंग दीज ग्रेड 8 स्टूडेंट, जो ग्रेड 8 के स्टूडेंट है 40% स्टूडेंट, उनमें से 60% तो गर्ल्स हैं, जो 40% बच्चे हैं उनमें से 60% तो गर्ल्स हैं। ठीक है, हिंट, ड्राइंग ए रफ डायग्राम कैन हेल्प, रफ डायग्राम बनाना है ताकि वो हेल्प करे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट गोइंग टू ऑकर्जन आर ग्रेड 8 एंड गर्ल्स, ग्रेड 8 का होना और उसमें भी गर्ल्स होना, उसका क्या परसेंटेज होगा। तो देखिए, गिवन आपको 40% ऑफ स्टूडेंट आर ग्रेड 8, 40% स्टूडेंट है वो तो ग्रेड 8 के हैं, द रेस्ट 60% आर ग्रेड 9, जो बचे हुए 60% है वो ग्रेड 9 के हैं। अमंग ग्रेड 8 स्टूडेंट, जो भी ग्रेड 8 स्टूडेंट आए हैं 40%, उनमें से 60% तो गर्ल्स हैं। तो बची हुई जो 40% है उस 40% का 40% कितना है, गर्ल्स हैं। तो पहला की बात कर रहे हैं, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु आर ग्रेड 8 एंड गर्ल्स, जो ग्रेड 8 के भी हैं लेकिन गर्ल्स भी हैं वो बताना है। थिंक ऑफ द होल स्कूल एज 100%, होल स्कूल को आप कैसे डील करेंगे, एज ए 100% डील करेंगे कि 100% उसमें बच्चे हैं। ग्रेड 8 स्टूडेंट इज़ 40%, ग्रेड 8 के 40% स्टूडेंट है, तो ग्रेड 8 की गर्ल्स कितनी होगी, तो वो होगी 60% ऑफ 40%, 40% का 60%, तो 60/100 इंटू 40, सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये कितना होगा, 24%, 24% का मतलब 24। ठीक है, तो 24% ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द ओकेजन आर ग्रेड 8 और गर्ल्स। तो हमसे क्या पूछा है, परसेंटेज में ही आंसर पूछा था, तो परसेंटेज में करेक्ट है। सेकंड कह रहा है, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट गोइंग टू द ओकेजन इज 160, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो जा रहे हैं वो 160 है। हाउ मैनी ऑफ देम आर ग्रेड 8 गर्ल्स, ग्रेड 8 की गर्ल्स कितनी है वो पूछना चाह रहा है। तो ग्रेड 8 की जो गर्ल्स हैं उसको हम यहाँ फाइंड कर चुके हैं, वो कितनी है, 24% है। तो हम डायरेक्टली इसको निकाल लेते हैं, द नंबर ऑफ ग्रेड 8 गर्ल्स इफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 160 है, हाउ टू वी नाउ फाइंड इट 24% ऑफ 160। या तो हम क्या करें, 160 का पहले 40% निकालें जो भी आएगा, तो इसको दो मेथड से कर सकते हैं। तो इसका m1 पहले कर लेते हैं, m1 है आपके पास 24% ऑफ 160, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 24/100 इंटू 160, तो 10 से 10 कैंसिल, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए कैलकुलेट करके, तो ये कितना आएगा 384 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ रहा है आपके पास 38.4। अब 38.4 तो स्टूडेंट हो नहीं सकते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली ले लेते हैं, जब अप्रॉक्सीमेटली लेंगे, अप्रॉक्सीमेटली लेंगे तो 38 के आसपास हम ले सकते हैं। ठीक है, अब इसी को मैं अगर दूसरे मेथड से करना चाहूँ, मान लीजिए आपको इससे नहीं समझ में आया तो हम मेथड 2 पे ट्राई करेंगे। तो मेथड 2 कहता है आपका, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 160 है, तो 160 है तो मैं पहले क्या करूँ, क्लास 8 के बच्चे निकालूँ। तो क्लास 8 स्टूडेंट, क्लास 8 स्टूडेंट कितना होगा, 40% ऑफ 160, तो ये कितना होगा 40/100 इंटू 160, तो 00 00 कैंसिल, तो ये कितना होगा 64,
64 बच्चे हैं वो क्लास 8th में हैं। अब 64 बच्चे क्लास 8th में हैं तो क्लास 8th की गर्ल्स कितनी होगी, क्लास 8th गर्ल्स। अब जितने बच्चे हैं उनका कितना है, 40% गर्ल्स हैं, 60% गर्ल्स हैं, तो 60% ऑफ 64, ये क्या बनेगा 60/100 इंटू 64, तो 10 से 10 कैंसिल, तो ये कितना होगा हमारे पास, तो 64 को मल्टीप्लाई करिए आप 6 से, 64 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आएगा 384 डिवाइडेड बाई 10, तो ये भी कितना आ रहा है 38.4। लेकिन हमेशा नंबर ऑफ स्टूडेंट कभी आधा स्टूडेंट नहीं होता है, 0.4 में स्टूडेंट नहीं आता है, तो ये लगभग 38 स्टूडेंट्स आएंगे। ठीक है, ये था आपके पास। नेक्स्ट पे चेक करते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास, ए शॉपकीपर सेल पेंसिल, एक शॉपकीपर है वो सेल करता है पेंसिल एट द प्राइस सच दैट द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेंसिल, 3 पेंसिल का जो सेलिंग प्राइस है इज इक्वल टू, वो बराबर है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 पेंसिल, 5 पेंसिल की कॉस्ट प्राइस के बराबर है। जो 3 पेंसिल की सेलिंग प्राइस है वो 5 पेंसिल की कॉस्ट प्राइस के बराबर है। डज ही मेक प्रॉफिट और लॉस, वो प्रॉफिट और लॉस करता है। व्हाट ही इज़ प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, तो वो प्रॉफिट और लॉस करता है ये बताना है, और कितना प्रॉफिट और लॉस करता है वो परसेंटेज में बताना है। तो गिवन है आपको, गिवन है सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेंसिल इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 पेंसिल, तो लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल, 1 पेंसिल की जो कॉस्ट प्राइस है वो मान लेनी है, तो हमको नहीं पता तो हम क्या मान लेंगे x, देन कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 पेंसिल, 5 पेंसिल की कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी 5x हो जाएगी, 5x रुपीज़। ठीक है, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेंसिल, तो 3 पेंसिल की जो सेलिंग प्राइस है वो किसके बराबर है कॉस्ट प्राइस के, तो वो भी किसके बराबर हो जाएगी 5x के। ठीक है, ये हुआ आपका जो गिवन था उसका। अब हम निकाल रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेंसिल, तो 1 पेंसिल का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है 5x/3 है, ये उसका सेलिंग प्राइस है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस x है जबकि सेलिंग प्राइस 5x/3 है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, तो ये क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा। तो पहले सवाल का जवाब मिल गया, क्योंकि आपका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है लगभग, मान लीजिए आपके पास 1 पॉइंट, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 टाइम 1.6x के आसपास, और जो कॉस्ट प्राइस है वो x है इसलिए। ठीक है, एक पेंसिल का जो कॉस्ट प्राइस है वो x है, एक ही पेंसिल पे हम फाइंड कर रहे हैं। तो आपका जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट आपका कितना होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना है 5x/3 माइनस x, तो ये कितना होगा 2x/3, ये आपका क्या हो गया प्रॉफिट अमाउंट। तो अब बताना है आपको प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज होगा आपका, वो होगा 2x/3 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस क्या है x इंटू 100, तो x कैंसिल, तो ये क्या बचेगा 2/3 इंटू 100, तो ये 200/3 जो किसके बराबर होगा, वो इक्वल होगा 66.66% के बराबर होगा। ये आपका परसेंटेज में आ गया। तो दोनों सवालों के जवाब अगर आप एक साथ दिखाना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं द शॉपकीपर makes a profit
मैक्स से प्रॉफिट, तो प्रॉफिट करता है। सेकंड बात है प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा 66.66%। ये दोनों चीज़ें आप एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बस फेयर, जो बस का फेयर है वो इंक्रीज बाय 3% लास्ट ईयर। लास्ट ईयर जो बस का फेयर है वो 3% इंक्रीज हुआ, एंड बाई 4% दिस ईयर, इस साल मतलब 2025 में मान लीजिए आप 3% उस बस का फेयर बढ़ा, अब की बार उसने 4% बढ़ा दिया है, ठीक है। व्हाट इज़ द ओवरऑल परसेंटेज प्राइस इंक्रीज इन द लास्ट 2 ईयर, 2 ईयर में, लास्ट 2 ईयर में जो प्राइस इंक्रीज हुआ ओवरऑल वो बताना है। लेट द ओरिजिनल बस फेयर है वो कितना है। तो एक तरीका है कि हम इसको मान लें एक्स के रूप में, और एक्स के रूप में नहीं माने तो आप मान सकते हैं उसको 100 भी मान के कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक्स मान के मैं कर देता हूँ, आप 100 मान के खुद कर लीजिए, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस भी एक्स रुपीज़ है हमारे पास, ठीक है। तो आफ्टर लास्ट ईयर इंक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ था लास्ट ईयर 3%, तो 3% हुआ तो न्यू फेयर क्या होगा, तो न्यू फेयर होगा आपका एक्स प्लस 3% ऑफ एक्स, एक्स का 3% होगा, तो वो क्या होगा एक्स प्लस 3/100 इंटू एक्स। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा 103/100 इंटू एक्स, और सिंप्लीफाई कर देंगे तो 1.03 इंटू एक्स होगा, ठीक है। ये इतना रुपए उसका न्यू फेयर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा जब वो नेक्स्ट ईयर में आएगा, आफ्टर दिस ईयर इंक्रीज, दिस ईयर कितना इंक्रीज हुआ 4% हुआ था, तो न्यू फेयर क्या होगा, अब न्यू फेयर जो होगा वो इस पे लगेगा, ठीक है। न्यू फेयर लगेगा हमारे जो फर्स्ट से लास्ट ईयर जो इंक्रीज हुआ था उसके ऊपर फिर चेंज होगा, तो वो कितना होगा 1.03 इंटू एक्स प्लस 4% ऑफ 1.03 इंटू एक्स, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास 1.03 इंटू एक्स प्लस 4/100 इंटू 1.03 इंटू एक्स। इसको करेंगे तो 1.03 इंटू एक्स प्लस, और ये इसको कैलकुलेट करिए, तो कैलकुलेट करेंगे तो आपको 1.03 को मल्टीप्लाई करना है 4 से और डिवाइड करना है 100 से, तो 100 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपके पास आता है 0.0412 एक्स, और जब इसको ऐड कर देंगे किस में 1.03 में, तो आपके पास ये आ जाएगा 1.0712 एक्स, ठीक है। ये आपका न्यू फेयर आ जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल देखिए जब आप स्टार्टिंग में चल रहे हैं, जब आप एकदम स्टार्टिंग में हैं तब आपका एक्स रुपये था, और अभी जो बढ़ के 1 पॉइंट समथिंग हो गया, मतलब कुछ बढ़ गया है, तो ओरिजिनल फेयर कितना है एक्स रुपीज़, अभी फाइनल फेयर जो है वो कितना आ रहा है 1.0712 इंटू एक्स, ठीक है। तो इंक्रीज़ कितना हुआ, तो जो इंक्रीज़ हुआ है वो कितना हुआ है 1.0712 इंटू एक्स माइनस एक्स, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ रहा है रुपीज़ में आएगा 0.0712 इंटू एक्स, ठीक है। तो ओवरऑल परसेंटेज जो इंक्रीज होगा वो क्या होगा, तो ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज इक्वल टू 0.0712 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई
जो कॉस्ट प्राइस है वो जो इनिशियल जो प्राइस थी ओरिजिनल वो x है d इंटू 100। तो देखो x से x कैंसिल, तो 0.0712 इंटू 100, तो ये कितना हो गया आपके पास 7.12%। इतना परसेंट ओवरऑल जो परसेंटेज चेंजेज होगा वो ये होगा। ठीक है, ये रहा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अगर आप 100 लेके चलेंगे तब चीज़ें अलग आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इफ़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ इंक्रीज बाई 10%, अगर रेक्टेंगल की लेंथ 10% इंक्रीज हो रही है एंड द एरिया अनचेंज, और उसका एरिया चेंज नहीं हो रहा है, तो कह रहा है बाई व्हाट परसेंटेज, बाई व्हाट परसेंटेज एग्जैक्टली डज द ब्रीथ डिक्रीज, तो बर्थ जो ब्रीथ है वो कितना डिक्रीज हुआ ये बताना है। तो अज्यूम ओरिजिनल डायमेंशन को अज्यूम कर रहे हैं। ओरिजिनल लेंथ को हम L मान लेते हैं, ओरिजिनल जो ब्रीथ है उसको B मान लेते हैं। तो ओरिजिनल एरिया क्या होगा, ओरिजिनल लेंथ इंटू ब्रीथ होगा, क्योंकि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रीथ है। अब आता है इंक्रीज वाला पार्ट, तो इंक्रीज लेंथ बाई 10%, तो न्यू लेंथ क्या होगी, अगर 10% लेंथ में इंक्रीज हो रहा है तो न्यू लेंथ क्या होगी, तो L प्लस 10% ऑफ L, 10% ऑफ L होगा, तो वो कितना होगा L प्लस 10/100 इंटू L, तो ये क्या बनेगा L प्लस 0.10 इंटू L, तो ये हो गया 1.10 इंटू L। ठीक है, ये हमारा नया लेंथ आ गया है। अब आ रहा है द एरिया अनचेंज, एरिया को क्या रखना है अनचेंज रखना है। सो न्यू ब्रीथ है, तो न्यू ब्रीथ का कोई नाम देना पड़ेगा। यहाँ बी लिया है तो इसको कैपिटल बी ले लीजिए। ठीक है, तो न्यू एरिया क्या होगा, तो न्यू एरिया होगा, लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ बढ़ गई है तो लेंथ को रखा 1.10 इंटू L, और ब्रीथ है हमारी कैपिटल बी, और एरिया अनचेंज है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, तो L इंटू बी के बराबर हो जाएगा। तो हमारी जो न्यू ब्रीथ होगी वो क्या होगी, ब्रीथ होगी वो क्या होगी हमारे पास, तो न्यू ब्रीथ होगी हमारे पास कैपिटल बी इक्वल टू L इंटू बी अपॉन 1.10 इंटू L से L कैंसिल, तो ये हो जाएगी कैपिटल बी इक्वल टू स्मॉल बी अपॉन 1.10। ठीक है, ये कैपिटल बी हो जाएगा, आपका न्यू ब्रीथ हो जाएगा। तो ब्रीथ में कितना डिक्रीज हुआ वो चेक करना है। ठीक है, तो ये न्यू ब्रीथ आ गई है, तो डिक्रीज इन ब्रीथ, ब्रीथ में डिक्रीज कितना हुआ, तो पहले बी थी, अब बी बाई, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10/11 इंटू बी, ये न्यू ब्रीथ आ गई है। तो इसको भी चेंज कर लेते हैं, तो 10/11 इंटू बी, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या होगा 11 माइनस 10 यानी 1, यानी बी अपॉन 11, ये हमारी न्यू बर्थ आ गई। तो परसेंटेज कितना परसेंट डिक्रीज हो गई है वो चेक करना है, ब्रीथ में कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है, तो परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ, b/11 डिवाइडेड बाई b इंटू 100, तो b से b कैंसिल, तो ये कितना बना 100/11, तो 11/100
ये हो गया परसेंटेज में। अगर आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो लगभग 9.09% के इक्वल आएगा। इतना परसेंट उसका ब्रीथ है वो डिक्रीज होगा, ठीक है, 9.09%। तो एरिया क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द परसेंटेज ऑफ इंग्रेडिएंट्स इन 65 ग्राम चिप्स पैकेट, सिर्फ 65 ग्राम चिप्स के पैकेट है, उसमें परसेंटेज ऑफ इंग्रेडिएंट इन शोवन इन द पिक्चर, पिक्चर में शो हो रहे हैं। फाइंड आउट द वेट ईच इंग्रेडिएंट मेकअप इन दिस द पैकेट। तो इसमें जो पैकेट में दिखाया गया है ये जो 70% है, 70% कौन है, पोटैटोज है। वेजिटेबल जो ऑयल है वो कितना है, 24% है। और सॉल्ट जो है 3% है। और स्पीसीज कितने हैं, 3% है, ठीक है। यहाँ लिखा भी है नेट वेट ऑफ 65%, इंग्रेडिएंट पोटैटोज 70%, 24% वेजिटेबल ऑयल है, 3% सॉल्ट है और स्पीसीज 3% है, ठीक है। तो एक एक का परसेंटेज हमको फाइंड करना है। तो फाइंड करते हैं परसेंटेज 1 by 1। तो पहला पोटैटो का फाइंड करते हैं। तो पोटैटो का फाइंड करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, 70% ऑफ 65, 65 का 70% निकालना है। तो क्या होगा 70/100 इंटू 65। कैलकुलेट करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल, इसको काटेंगे तो 455 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आएगा 45.5 ग्राम, ये आएगा, ठीक है। सेकंड आपके पास वेजिटेबल ऑयल, अलग अलग कलर से निकाल देते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ये आएगा वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल कितना है 24%, तो 24% ऑफ 65, तो ये होगा 24/100 इंटू 65। कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 1560 डिवाइडेड बाई 100, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 15.6 ग्राम, ये उसका वेजिटेबल ऑयल का हो गया। अगला है हमारे पास सोल्ट। तो सॉल्ट का जब देखेंगे तो सॉल्ट कितना है हमारे पास 3% है, तो 3% ऑफ 65, तो ये कितना हो गया 3/100 इंटू 65, ये हो गया 195 डिवाइडेड बाई 100, तो ये होगा 1.95 ग्राम, ठीक है। ये सॉल्ट हो गया। लास्ट में क्या बचा है हमारे पास, लास्ट में बचा है हमारे पास स्पीसीज, स्पाइस। तो लास्ट में बचा स्पाइसेज, स्पाइसेस कितना है 3% ऑफ 65, तो ये भी सेम ही आएगा 3/100 इंटू 65, तो ये भी हमारे पास 1.95 ग्राम ही आएगा। तो हमने सबका अलग अलग परसेंटेज निकाल दिया है। तो उसमें 45.5 ग्राम तो कौन है, पोटैटोज है, और 15.6 ग्राम क्या है हमारे पास, वेजिटेबल ऑयल है, और सॉल्ट कितना है 1.95 ग्राम, और स्पेसेज कितना है 1.95 ग्राम। सबको निकाल दिया किसका कितना कितना वेटेज है, ठीक है। इसी को एक डायग्राम के थ्रू मतलब सिंप्लीफाई कर लिया गया है ताकि इजी से समझ में आ जाए। इंग्रेडिएंट है हमारे पास पोटैटोज, वेजिटेबल ऑयल, सॉल्ट और स्पीसीज। तो पोटैटोज आ रहा है हमारे पास 45.6, और वेजिटेबल हो रहा है 15.6, और सॉल्ट आ रहा है 1.95, और स्पीसीज आ रहा है 1.95। हमने तीनों को सबको ऐड किया, सबको ऐड करने पे हमको मिल रहा है 65 ग्राम। इसका मतलब जो हमने कैलकुलेशन किया वो एकदम करेक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वाला करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। उसमें क्या कह रहा है, 3 शॉप्स सेल द सेम आइटम। 3 शॉप्स हैं जो सेम आइटम सेल करती है एट द सेम प्राइस, सेम प्राइस पे सेल करती है, ठीक है। द शॉप ऑफर डील एज फॉलो।
शॉप ए है वो ऑफ़र करती है कि बाय वन एंड गेट वन फ्री, अगर आप एक खरीदेंगे तो एक फ्री मिलेगा। जबकि शॉप बी कहती है कि अगर आप दो खरीदे तो एक फ्री दूंगे। शॉप थ्री कहता है कि मैं अगर आप तीन खरीदेंगे तो एक फ्री मिलेगा। तो आपको आंसर देना है पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों का देना है। ठीक है, तो पहला क्या कह रहा है, इफ़ द प्राइस ऑफ वन आइटम इज़ 100 रुपीज़, अगर एक आइटम का प्राइस 100 रुपीज़ है तो व्हाट इज़ द इफ़ेक्टिव प्राइस पर आइटम इन ईच शॉप, हर शॉप में इफ़ेक्टिव प्राइस क्या होगा, प्राइस पर आइटम में जो इफ़ेक्टिव प्राइस है वो क्या होगा। अरेंज द शॉप फ्रॉम चीपेस्ट टू कॉस्टलिस्ट, चीपेस्ट से कॉस्टलिस्ट की तरफ हमको जाना है। ठीक है, तो पहले वाले पे चलते हैं, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट को देखिए, अब फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है शॉप ए। शॉप ए के लिए इफ़ेक्टिव प्राइस क्या होगा, इफ़ेक्टिव प्राइस पर आइटम, पर आइटम का जो इफ़ेक्टिव प्राइस होगा, मतलब आप एक खरीदेंगे तो एक फ्री आ जाएगा, मतलब आपको 100 रुपीज़ का आइटम है तो वो अब आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो 50 रुपये देने पड़ेंगे एक आइटम के। ठीक है, जबकि शॉप जो बी है उसका ऑफ़र क्या है कि अगर आप दो खरीदेंगे तो एक फ्री मिलेगा। तो इफ़ेक्टिव प्राइस पर आइटम, पर आइटम जो इफ़ेक्टिव प्राइस होगा वो क्या होगा। तो अब आपको पैसा कितना देना पड़ेगा, दो आइटम खरीद रहे हैं तो 200 रुपीज़ देंगे, और कितने में देंगे, तीन चीज़ें आपको मिलेंगी तो एक चीज़ का प्राइस कितना आएगा, इफ़ेक्टिव प्राइस वो आएगा आपका 75 रुपीज़। ठीक है, अब तीसरा आता है आपके पास शॉप सी। सी शॉप है, उसका जो इफ़ेक्टिव प्राइस है, इफ़ेक्टिव प्राइस पर आइटम, पर आइटम जो इफ़ेक्टिव प्राइस है, तो अब की बार क्या है, वो थ्री चीज़ खरीदेगा तो उसका जो पैसा उसको देना है वो 300 रुपये देना है, लेकिन कितनी चीज़ें खरीद लेगा 300 रुपये में, चार चीज़ें, तो इसका जो प्राइस होगा वो कितना होगा, ओहो ये 75 होगा, ये गलत हो गया, ऊपर वाला, ऊपर वाले का प्राइस चेंज हो जाएगा। गूगल कहाँ से आया, इसका जो प्राइस होगा वो होगा 66.66 रुपीज़। ठीक है, तो सबसे हमें कहाँ देखना है, इसको अरेंज करना है। तो अरेंज करने के लिए हमारे पास क्या है, अरेंज द शॉप्स फ्रॉम चीपेस्ट टू कोल्डेस्ट, सबसे चीपेस्ट, तो सबसे चीपेस्ट कौन है, शॉप ए सबसे चीपेस्ट है, उससे ज़्यादा, फिर शॉप बी है, शॉप बी उससे ज़्यादा है, कोल्डेस्ट है, और शॉप सी, और सबसे ज़्यादा महंगी जो शॉप है वो शॉप सी है। ये हमने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। तो ये हो गया आपका पहले का आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर। सेकंड कह रहा है फॉर ईच शॉप, हर शॉप के लिए कैलकुलेट द परसेंटेज डिस्काउंट ऑन द आइटम, हिंट कंपेयर द फ्री आइटम टू द टोटल आइटम रिसीव। टोटल आइटम जो रिसीव होगा उसका क्या करना है, आपको परसेंटेज निकालना है। ठीक है, ओहो हमने पहला सॉल्व कर दिया, इसका पहला इधर भी सॉल्व करना था, कोई बात नहीं। इफेक्टिव प्राइस पर आइटम इधर भी निकाल देते हैं, डिवाइडेड बाई 100 तो 50 रुपीज़ आ रहा है। इधर इफेक्टिव प्राइस निकालेंगे तो दो आइटम के पैसे दे रहे हैं तो 200/3, तो ये आ रहा है हमारे पास 66.66%। और इधर कितना देना पड़ेगा, इधर 300 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन आप चीज़ें चार खरीद लाएंगे तो इफेक्टिव प्राइस आपका 75 हो जाएगा। तो ये आ गया शॉप ए, ये शॉप बी और ये शॉप सी। ठीक है,
ये हो गया पहले सवाल का जवाब। अब दूसरा सवाल है आपका। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, परसेंटेज डिस्काउंट फॉर ईच शॉप, हर शॉप के लिए परसेंटेज डिस्काउंट। तो फ्री आइटम 1 है, टोटल आइटम 2 है, तो परसेंटेज क्या होगा 1/2 इंटू 100, एक ही प्राइस आ जाएंगे, तो ये कितना होगा 50% का परसेंटेज निकलेगा। फ्री आइटम 1 है लेकिन टोटल आइटम 3 है, तो 1/3 इंटू 100, तो ये कितना होगा, ये होगा हमारे पास 33.33%। ये आपका शॉप बी हो गया। शॉप सी कहता है कि एक आइटम फ्री मिलेगा लेकिन आपको टोटल आइटम जो खरीदने पड़ेंगे वो 4 खरीदेंगे, 1/4 इंटू 100, जो फ्री मिलेगा वो ऊपर, जो टोटल है वो नीचे, तो ये कितना मिलेगा आपको 25%। तो ये तीनों का परसेंटेज आ गया। ठीक है। अब लास्ट वाला कह रहा है आपको, थर्ड पार्ट है, वो कह रहा है इफ़ यू नीड 4 आइटम, अगर आपको 4 आइटम की नीड है, विच शॉप शुड यू चूज, तो कौन सी शॉप आप चूज करेंगे। ठीक है। तो पहली शॉप कह रही है, शॉप ए जो है वो कहता है कि बाय 1 गेट 1 फ्री है, यानी टू गेट 4 आइटम पे फॉर 2, आपको 2 का ही पे करना है, 4 है तो 2 का पेमेंट कितना होगा, 200 रुपीज़ होगा आपके पास 2 का पेमेंट। और शॉप जो बी है, बाय 2 गेट 1, अगर आप 2 बाई करेंगे तो 1 फ्री मिलेगा, तो यू गेट 3 आइटम, तो आपको 3 आइटम मिलता है, लेकिन आपको आइटम कितने चाहिए 4, तो फॉर 200 में 3 आइटम मिल जाएंगे, लेकिन नीड 1 मोर, एक की ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसके लिए कितना पैसा पे करना पड़ेगा आपको, 300 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, एक का एक्स्ट्रा पैसा। शॉप सी है, उसमें आपके पास ऑफर है बाई 3 गेट 1, मतलब 4 चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन आपको पैसा एग्जैक्टली 4 आइटम मिल जाएंगे, लेकिन आपको पैसा कितने का करना है, 3 का ही करना है, तो 300 रुपीज़ आपको पे करना है। तो जो शॉप ए है उसमें 200 रुपीज़ लगेंगे 4 आइटम खरीदने के लिए, शॉप बी है उसमें 300, शॉप सी है उसमें 300। तो यहाँ से बेस्ट चॉइस शॉप ए, बेस्ट चॉइस है वो शॉप ए के लिए है। चीपेस्ट टोटल कॉस्ट, चीपेस्ट टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है वो चीपेस्ट है, हाईएस्ट डिस्काउंट है, लोवेस्ट इफेक्टिव प्राइस आइटम है। ठीक है। तो आप शॉप ए आपके पास बेस्ट चॉइस है, तो ये आपका थर्ड वाला भी क्लियर है। ठीक है। तो सेकंड और थर्ड हमने निकाल दिया है, क्योंकि हमें सपोज यू नीड 4 आइटम, विच शॉप शुड यू चूज एंड वाई, क्यों चूज कर रहे हैं उसका जवाब भी दे दिया है, और शॉप ए को ही हम चूज करेंगे, शॉप ए को हमने चूज किया है, क्यों किया है, क्योंकि चीपेस्ट है, टोटल कॉस्ट जो है वो चीपेस्ट है, क्योंकि 200 रुपीज़ ही आपको पे करना है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इन अ रूम ऑफ 100 पीपल, इन अ रूम ऑफ 100 पीपल 99% आर लेफ्ट हैंडेड, 99% है वो क्या है, लेफ्ट हैंडेड है। हाउ मैनी लेफ्ट हैंडेड people have to leave the room to bring the percentage down to 98%, कितने लोग उसमें से लेफ्ट हैंडेड में से छोड़ देंगे कि उसका जो परसेंटेज है वो डाउन होकर 98% हो जाएगा। अब टोटल पीपल है उस रूम में वो कितने हैं 100 है, लेफ्ट हैंडेड कितने हैं 99% ऑफ 100, मतलब 99 लोग कितने हैं लेफ्ट हैंडेड है। तो एक जो पर्सन है वो क्या है राइट हैंडेड है, एक ही पर्सन है जो राइट हैंडेड है। ठीक है। सो हमारे पास क्या करना है हमको, आफ्टर सम लेफ्ट हैंडेड पीपल लीव, कुछ लेफ्ट हैंडेड पीपल उसमें से लीव कर दिए, द राइट हैंडेड पर्सन स्टे, मतलब राइट हैंडेड पर्सन है वो वहीं के वहीं है। सपोज हमें सपोज करना है लेट एक्स लेफ्ट हैंडेड पीपल लीव, एक्स लोग उसमें से क्या कर दिए लीव कर दिए, तो लेफ्ट हैंडेड पीपल, तो लेफ्ट हैंडेड पीपल कितने बचे हैं हमारे पास 99 माइनस एक्स बचे हुए हैं, और टोटल पीपल कितने बचे, उसमें से एक्स पीपल जा चुके हैं, तो 100 माइनस एक्स उसके टोटल पीपल बचे। तो वी वांट द न्यू परसेंटेज ऑफ लेफ्ट हैंडेड पीपल टू बी 98%, तो इसको कैलकुलेट करना है आपको। ये कितना होगा 99 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 100 माइनस एक्स इक्वल टू 98 अपॉन 100, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तो 100 इंटू 99 माइनस एक्स इक्वल टू
98 इंटू 100 माइनस एक्स, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा 9900 माइनस 100x इक्वल टू 9800 माइनस 98x, ठीक है। तो इस वाले को इधर ले जाएंगे और इस वाले को इधर ले जाएंगे, तो ये कितना होगा 9900 माइनस 9800 इक्वल टू 100x माइनस 98x। तो ये कितना बचेगा 99 में से 9800 बचा तो 100 बचेगा, 100 ये बचा इक्वल टू इधर कितना बचेगा 2x। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा x इक्वल टू 50। मतलब उसमें से कितने लोग 50 लोग हैं वो क्या कर रहे हैं लीव कर दे रहे हैं रूम को। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सो 50 लेफ्ट हैंडेड people must leave the room। 50 लोग हैं जो मस्टली लेफ्ट हैंडेड वाले हैं वो लीव कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, ऐसा ग्राफ आपको दिया हुआ है, इसमें आपको कुछ परसेंटेज दिया है। लुक एट द ग्राफ फॉलोइंग ग्राफ को लिख करना है। तो पहला है एबिलिटी टू यूज़ कंप्यूटर को यूज़ करने की जो एबिलिटी है बाय एज एंड जेंडर, एज और जेंडर है इन 2023 में। द एबिलिटी टू यूज़ कंप्यूटर इज़ हाईएस्ट अमंग दोज देयर 20 ईयर्स एंड टीनेजर। फीमेल के लिए ये जो ब्लू है वो कलर है, मेल के लिए जो है ऑरेंज कलर है वो है। तो ये है चिल्ड्रन का, ये टीनेज का, ये 20 ईयर्स का, ये 30 ईयर्स का, ये 40 ईयर्स का, 50 ईयर्स का और सीनियर्स का। ये परसेंटेज में दिया हुआ 0%, 5%, 10%, 15, 20, 25, 30, 35 और 40 ये दिया हुआ है। डेटा फ्रॉम इंडिया का जो डेटा है वो बता रहा है, ठीक है। तो पहला इसमें दिया हुआ है बेस्ड ऑन ग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर वैलिड। कौन कौन से स्टेटमेंट वैलिड है, ठीक है। तो हमारे पास आ रहा है पहला स्टेटमेंट, देखिए पीपल इन देयर 20 ईयर्स आर द मोस्ट कंप्यूटर लिटरेचर अमंग ऑल एजेस। सब एजेस में जो सबसे ज़्यादा है वो 20 ईयर्स है। तो 20 ईयर्स वाला कौन सा है, 20 ईयर्स वाला ये वाला पार्ट है। तो 20 ईयर्स वाले में देखिए फीमेल कितना है, फीमेल के लिए हमारे पास फीमेल का है हमारे पास 26% और मेल के लिए है हमारे पास 37%, ठीक है। तो ये वैलिड है तो सही का निशान लिख देते हैं वैलिड। तो 20 इसका रीज़न भी दिया है हमने कि 20 ईयर्स हैव द हाईएस्ट कंबाइंड परसेंटेज, मेल 37% अप्रॉक्सीमेटली, फीमेल 26%। नो अदर एज ग्रुप क्रॉस द लेवल। इस लेवल को कोई भी एज ग्रुप क्रॉस नहीं कर रहा है। देखिए फीमेल का जो है वो यहाँ तक जा रहा है, इससे पीछे सारे पीछे हैं, और मेल भी यहाँ तक जा रहा है, तो इसमें भी सबसे ज़्यादा इसी में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड कह रहा है, तो पहला हो गया वैलिड है। दूसरा कह रहा है वुमन लैग बिहाइंड इन द एबिलिटी टू यूज़ कंप्यूटर अक्रॉस एज ग्रुप। हर एज ग्रुप में वुमन लैग बिहाइंड द एबिलिटी टू यूज़ द, ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है वैलिड है। अब वैलिड क्यों है उसका रीज़न दिया है, इन एवरी एज ग्रुप, हर एज ग्रुप में द फीमेल बार इज शॉर्टर देन ए मेल बार। फीमेल का जो बार है वो हर में मेल बार से छोटा है। देखिए यहाँ भी ये फीमेल का है, ये मेल का है, ये फीमेल का है, ये मेल के लिए, ये फीमेल, ये मेल, ये फीमेल, ये मेल, ये फीमेल, मेल, फीमेल, मेल, फीमेल और मेल। इसलिए हमारे पास क्या है, हर एज ग्रुप में फीमेल बार इज शॉर्टर देन मेल बार है, इसलिए सेकंड वाला सो वुमन
कंसिस्टेंटली हैव लोअर परसेंटेज, वुमन जो है वो कंसिस्टेंटली लोअर परसेंटेज रख रहा है। अब थर्ड वाला क्या था हमारे पास, ये तो सेकंड वाला भी हो गया। थर्ड वाला, देर आर मोर पीपल इन देर 28 देन टीना नगर, टीना नगर में है वो 28 से ज़्यादा है, ये इनवैलिड है। अब क्यों है उसका जवाब भी हम देंगे, ठीक है। ये इनवैलिड है, क्रॉस लगा दिया। द ग्राफ शोवन परसेंटेज विद इन ईच एज ग्रुप, हर एज ग्रुप में शो कर रहा है, नॉट द नंबर ऑफ पीपल इन ईच एज ग्रुप, पॉपुलेशन साइज कैन नॉट बी इन्फेक्टेड, ठीक है। तो ग्राफ को देखिए, यहाँ पे ग्राफ को देखेंगे तो टीनाइट और टीनेज में दोनों में देखेंगे तो फीमेल का रेशियो है वो किस हिसाब से। अगला है फोर्थ वाला। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है आपको, फोर्थ वाला आपसे पूछा है, थर्ड वाला हो गया, फोर्थ वाला पूछा है आपसे कि मोर देन ए क्वार्टर ऑफ पीपल इन देयर 30s कैन यूज़ द कंप्यूटर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास, ये स्टेटमेंट इनवैलिड है। उसका रीज़न भी लिखा है क्यों इनवैलिड है, इनवैलिड का रीज़न लिखा है 30s मेल 25% है, फीमेल 14% है, इवन कंबाइन इट लेस देन 25% ओवरऑल, ओवरऑल जो 25% से कम है, द स्टेटमेंट सेज मोर देन अ क्वार्टर नॉट सपोर्टेड, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, 4 भी हो गया। 5 कह रहा है लेस देन 1 to 10, 1 to 10 में लेस देन 1 इन 10 एज 6 ही, लेस देन 1 इन 10 एज 60 एंड द अबव कैन यूज़ द कंप्यूटर। तो फिफ्थ वाले का आंसर देते हैं। फिफ्थ वाले का आंसर है वैलिड, मतलब सही है, वैलिड है। कैसे, सीनियर, सीनियर में जो मेल है वो 4% है, फीमेल 2% है, क्लियरली बिलो 10%, दोनों 10% से कम है। यहाँ भी देख सकते हैं आप 10% से कम दोनों ही हैं, किसमें, सीनियर्स में है, दोनों चीज़ें 10% से कम हैं, ठीक है। अगला है आपके पास 5 हो गया, 6 वाला। 6 वाला देखिए, हाफ ऑफ द पीपल इन देयर 20 कैन यूज़ द कंप्यूटर, कंप्यूटर में हाफ ऑफ द पीपल देयर 20 कैन यूज़ द कंप्यूटर। तो ये स्टेटमेंट इनवैलिड है, ठीक है। ये इनवैलिड स्टेटमेंट है, क्यों, क्योंकि मेल प्लस फीमेल दोनों मिला के 37 + 26 नॉट एडिटिव, दे आर सेपरेट ग्रुप, दोनों सेपरेट ग्रुप है, ऐड नहीं हो सकता। इवन विजुअली नाइदर जेंडर रीच 50%, कोई भी जेंडर 50% रीच नहीं कर रहा है। नो एविडेंस दैट 50% ओवरऑल कैन यूज़ कंप्यूटर्स, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 15 तक की चीज़ें। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया आपका। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो थैंक यू। इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो क्या होता है, एंड होता है, एंड चैप्टर, चैप्टर एंड हो गया है। इसके जितने फिगर इट आउट जितने पॉसिबल थे वो सारे करा दिए गए। तो इसी के साथ इस चैप्टर को एंड करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर की सीरीज़ के साथ हम फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।